आज 9 संवत्सर है। 9 संवत्सर शहीदी दिवस एवं नवरात्रि प्रारंभ पर योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज ने सभी देशवासियों को शुभकामना दी और 9 संवत्सर के शुभ दिन को ही महिला दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया। विक्रम संवत 2069 और सृष्टि संवत 1,96,08,53,113वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। नव वर्ष की, नव संवत्सर की, शहीदी दिवस की। और आज के इस सृष्टि संवत को दिवस को, नव वर्ष को हमने महिला दिवस के रूप में हर वर्ष मनाने का निश्चय किया है। इसके लिए सब माताओं बहनों को, संपूर्ण मातृशक्ति को और संपूर्ण भारतीयों को नवरात्र की, नववर्ष की, सृष्टि संवत की, सृष्टि दिवस के साथ साथ इस महिला दिवस की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सबके जीवन में नववर्ष सुख समृद्धि लाने वाला हो, आपको भीतर से और बाहर से विकसित करने वाला हो। आज शहीदी दिवस भी है। जवानी में हमारे मन में एक अलग तरह का जोश और जुनून होता है, दुनिया में बहुत कुछ पाने का, भोग भोगने का। लेकिन जिन्होंने अपना सब कुछ मां भारती के लिए अर्पित कर दिया, करीब 25 वर्ष से कम की जिनकी आयु थी, ऐसे शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, आज के ही दिन उन्होंने अपनी शहादत इस मातृभूमि के लिए दी थी। उनको एक बार पूरी मातृशक्ति की ओर से और पूरी भारत माता की ओर से, कोटि कोटि देशभक्तों की ओर से मां भारती के उन अमर यशस्वी पुत्रों को नमन है, प्रणाम है, वंदन है और संकल्प है कि शहीदों के सपनों का भारत हम बनाएंगे। और यह जो नववर्ष है, इसमें बहुत कुछ देश को मिलेगा। 2012 को हमारे सभी महापुरुषों ने क्रांति वर्ष कहा है। हम 2012 में नई क्रांति भी करेंगे और योग क्रांति से लेकर के संपूर्ण राष्ट्र में एक अभिनव क्रांति होगी और 2012 में भारत का उत्कर्ष वहां तक होगा। संघर्ष हम करेंगे और पूरी दुनिया देखेगी, ये इतिहास लिखा जाएगा। खोया हुआ गौरव, उसकी खोई हुई गरिमा, उसका खोरा हुआ वैभव, उसकी वो संस्कृति, वो सभ्यता, जो सब कुछ लुटा जा रहा था, उसको पुनः प्रतिष्ठापित हम करेंगे और अपने हाथों से एक नया भारत घड़ेंगे। और भारत को बहुत शीघ्र ही विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर प्रतिष्ठापित करेंगे। ये नववर्ष का संकल्प है हमारा। नववर्ष पर कुछ नए नए संकल्प भी लेना। यदि रोज आदत ना पड़ी हो तो आज से आदत डालना। सुबह उठ करके हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। मेरे साथ सभी बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। ये धरती हमारी माँ है, हम इसकी संतान हैं। सुबह उठ करके धरती माता को, भारत माता को प्रणाम करना और संकल्प लेना कि मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूँ और भारत माता के प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं मैं उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाऊंगा, निभाऊंगी। और देश के साथ धोखा, गद्दारी, यह तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। अपना सर्वस्व अर्पित करके हम भारत माता को बचाएंगे। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में विश्व की सबसे पुरानी वैदिक संस्कृति, सभ्यता एवं ऋषियों की ज्ञान परंपरा को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए वैदिक ज्ञान प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को पूरे विश्व में योग, आयुर्वेद व वैदिक संस्कृति की पताका फहराने वाले
युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज ने पुरस्कार एवं आशीर्वाद दिया। अभी प्रतियोगिता में जो विजय पाने वाली बहनें हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। श्रद्धेय गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य आचार्य श्री बाक्षण जी महाराज जी भी शीघ्र ही आने वाले हैं। महिला दिवस को प्राथमिकता देते हुए कि माताओं बहनों में एक उत्साह जगे, उनको प्रेरणा मिले, इसलिए इस बार महिला दिवस पर केवल बहनों की प्रतियोगिता रखी गई थी। अगले वर्ष से भाई और बहन दोनों एक साथ इसमें सम्मिलित होंगे और आप उसमें भी देखना बहनें अग्रणी रहेंगी। और अभी आपको जैसे योग दर्शन और ये भगवत गीता कितने दिन में याद की है बहनों ने? समय कितना दिया गया था? मात्र 2 महीना। और किसी किसी ने तो ये योग दर्शन, भगवत गीता, फिर वेद, फिर दूसरे शास्त्र, उपनिषद सब भी याद किए, जैसे मैंने बहन सविता का उदाहरण दिया था आपको। तो अभी मैं सबसे पहले इसी को ले लेता हूं, जिन्होंने भगवत गीता और योग दर्शन याद किया है पूरा का पूरा। इसमें ऐसे तो सबने बहुत पुरुषार्थ किया है, लेकिन अब मार्क्स तो उसमें किसी के 100, किसी के 90, किसी के 95, किसी के 80 अलग अलग हैं। तो उसके आधार पर इनको विजेता घोषित किया जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता और योग दर्शन में जिन्होंने स्वर्ण पदक लिया है वह हैं विदुषी बहन सविता आर्या जी। एक बार इनका अभिनंदन है। और योगाग्राम में श्रद्धेय गुरुदेव के सानिध्य में ये अध्ययन तो मूल शास्त्रों का कर चुकी हैं, अब तो आगे बढ़ना है उसमें। एक बार बहन सविता का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार करतल ध्वनि से, पूरी मातृशक्ति की ओर से। और इसकी पूरी जो प्रक्रिया है ना, बहुत कठिन है। उसके बारे में श्रद्धेय गुरुदेव आपको बताएंगे कि एक कठिन प्रक्रिया के दौर से इनको गुजरना पड़ता है। और इसमें 5 मार्क्स ही कितने रखे गए गुरुदेव? 60% तो 5 मार्क्स रखे गए हैं। और विजेता होने के लिए 60 से ऊपर आएंगे तो ही वो विजयी घोषित किया जा सकता है। 60 से नीचे आएंगे तो फिर वो विजय, माने यदि उसमें 3 प्रतिभागी और 60 से नीचे तीनों के मार्क्स हैं तो विजयी भी इसमें हो ही नहीं सकते, माने वो इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार नहीं पा सकते। तो उपनिषदों का भी पुरस्कार है। इस बार 6 प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, एक यजुर्वेद की, एक सामवेद की, एक धातुपाठ, लिंगानुशासन, निघंटु और फिट सूत्र। धातुपाठ में मैंने कहा लगभग 2000 धातुएं। लिंगानुशासन में कितने सूत्र हो जाते हैं गुरुजी? 195 2000 धातुएं, 195 लिंगानुशासन के सूत्र और 2200 शब्द निघंटु के। बहुत ये ऊंचा ज्ञान है, सब शास्त्रों के जो है उसमें निचोड़ है इन सब के अंदर। तो निघंटु के करीब 2200 शब्द हैं वेद के, 2200 शब्द है वेदों के, और वो बहुत गहरे शब्द हैं। और उनका बोध होने पर आपका वेद शास्त्रों में प्रवेश हो जाता है। फिर फिट सूत्र, ये एक प्रतियोगिता थी। एक प्रतियोगिता ईशादी 9 उपनिषद, फिर अष्टाध्यायी की, और ये भगवत गीता योग दर्शन की। तो इसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं को अलग अलग बहनों ने जीता है। मैं प्रथम पुरस्कार जिन्होंने जीता है उनके नाम यहां से घोषित कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, भगवत गीता और योग दर्शन में प्रथम पुरस्कार बहन सविता ने लिया है। और इसी तरह से ईशा आदि 9 उपनिषदों में भी प्रथम विजेता बहन सविता आर्या ही है। तो इन्होंने 2 पुरस्कार जो है उनमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसलिए बहन सविता के लिए एक बार फिर से सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है।
बहुत ही विदुषी बेटी हैं ये। अब तो मैं उनको आचार्य ही कहूंगा, अब आचार्य बन चुकी है। और अष्टाध्यायी में प्रथम विजेता के तौर पर जिनका नाम है वो है बेटी श्रुति। तो श्रुति के लिए एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। और ये योगग्राम में अपना जो वैदिक गुरुकुल चल रहा है उसी की छात्राएं हैं सविता और श्रुति। धातु पाठ, लिंगानुशासन, निघंटु और फिट सूत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी ब्रह्मचारिणी बेटी सूर्या ने। बहन सूर्या के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये आर्ष कन्या गुरुकुल नजीबाबाद की छात्रा है। इनके आचार्य के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, जो ऐसी बेटियों को बहुत प्रोत्साहित करके तैयार कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए। सामवेद, 4 वेदों में एक वेद है सामवेद, और सामवेद की एक पूरी संहिता है। ये इतना बड़ा सामवेद है। ये सामवेद जिन्होंने याद किया है और उसमें प्रथम स्थान। सामवेद में पहला दूसरा दोनों ही पुरस्कार गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियों ने जीते हैं। उनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। वहां बहुत ही विदुषी हमारी बहनें हैं, आचार्य सुमेधा सुकामा जी, उनके मार्गदर्शन में, उनकी छत्र छाया में बेटियां आगे बढ़ रही हैं, पल रही हैं। तो दीपिका आर्या, इन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता है सामवेद में। एक बार जोरदार अभिनंदन। और यजुर्वेद में भी दोनों ही वेद की प्रतियोगिताएं, उसमें पहला स्थान कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की बेटियों ने जीता है। एक बार फिर से अभिनंदन। और यजुर्वेद में भी ये जो पहला स्थान सुनीति, दूसरी हमारी बेटी है, बहुत ही विदुषी। जोरदार अभिनंदन इस बेटी का भी सबकी ओर से। ऐसी तालियां बजाओ कि देश की करीब आधी आबादी का अभिनंदन आपकी करतब ध्वनि से यहां पर प्रतीत हो। बहुत बहुत आशीर्वाद है। ये तो प्रतीकात्मक रूप से हमारी यहां पर बहनें यहां पर बैठी हैं जो 5-6 हजार हैं करीब। ये तो 50-60 करोड़ से ज्यादा वहां बहन बेटियों का प्रतिनिधित्व करती है हमारी मातृशक्ति। अब द्वितीय तृतीय पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे। मैं तो ये बता रहा था, यह जो वैदिक ज्ञान स्पर्धा का इस बार आयोजन किया गया, वह नववर्ष पर हर्ष हो माताओं बहनों को, और इनको लगे कि आप भी बहुत कुछ कर सकती हो। इस वर्ष ने नववर्ष पर महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रतियोगिताएं आयोजित की है। आगे से आपको अपने जिले में जब महिला दिवस आए तब आप ऐसे ही अनेक प्रतियोगिताएं अपने अपने जिलों में आप आयोजित कर सकती हैं। योगासन प्रतियोगिता कीजिए, भागवत गीता प्रतियोगिता, ये तो आप भी कर सकते हैं वहां। अब क्योंकि वहां ऋग यजुर साम अथर्ववेद, ये सारे चारों वेदों को याद कराना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वहां आचार्य नहीं मिलेंगे आपको। तो कुछ प्रतियोगिताएं, योग दर्शन की प्रतियोगिता, वो आप अपने यहां करवाते रहना। अगले वर्ष ये वैदिक ज्ञान स्पर्धा श्रद्धेय आचार्य श्री भक्ति महाराज जी के जन्म दिवस, जिसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगले वर्ष ये जो प्रतियोगिताएं हैं इसमें बहुत कुछ नया जोड़ा जाएगा। वो श्रद्धेय आचार्य श्री की उपस्थिति में उसकी घोषणा की जाएगी। तो इसमें हम आपको एक थोड़ा ट्रायल देते हैं कि ये जो प्रथम विजेता है ना बहने, ये किस तरह से उन्होंने याद किया है, सब वो आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करते हैं। और जैसे मैं सबसे पहले बहन सविता से ही प्रारंभ करता हूं, और जो पुरस्कार इन्होंने जीते हैं उसी बारे में हम इनसे पूछते हैं। इन्होंने उपनिषद, 9 उपनिषद और भगवत गीता योग दर्शन में पुरस्कार जीता है। अब इसमें कहीं से भी पूछते हैं, तो शुरू करते हैं और आपको भी जो है उससे प्रेरणा मिले और ये कैसे शास्त्र याद किए जाते हैं। मैं गीता के अलग अलग अध्यायों से पूछूंगा और इनको शायद अध्याय और
कौन से अध्याय का ये कौन सा श्लोक है वो भी जो है हम पूछेंगे सविता जी से। और ऐसे श्लोक पूछेंगे जो कम प्रचलित हैं, कुछ तो ऐसे हैं ना जो अक्सर आम सभी की जुबान पर रहते हैं। ना सतो विद्यते भावो, द्वितीय अध्याय 16 श्लोक। हाँ 16वां ये श्लोक है। अब सभी अध्यायों के श्लोकों को याद करो, उनकी संख्या भी याद है, तो प्रारंभ कीजिए। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्तनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। आगे कुछ तो ऐसे हैं जो सबको याद है, जैसे नैनम छिन्दन्ति, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। बोलते रहो। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। ये कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है? पंचम अध्याय का 4th श्लोक, 4था श्लोक है। ठीक है एकदम। श्रद्धेय आचार्य श्री का भी इस बीच आगमन हो रहा है। एक बार सबके ओर से श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार पुनः श्रद्धेय आचार्य श्री का बहुत बहुत अभिनंदन। और ये हमने कुछ अध्यायों के कुछ श्लोकों का पूछा था। और शरद्वारेषु देहस्मिन् 14th अध्याय हाँ 11वां श्लोक। 14th अध्याय का 11वां श्लोक है। ठीक है एकदम। और सुनाइए इसको पूरा आगे। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमेत्युत रजोरागात्मकं लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाम् शमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्तेतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन। तो इस तरह से ये आपको एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया कि गीता में अलग अलग अध्यायों से, क्योंकि मैं तो इनसे 2 महीने के अंतराल में श्रद्धेय आचार्य श्री तैयारी करवा रहे थे, और 2 महीने में ये पूरा भगवत गीता और योग दर्शन के अलग अलग जो सूत्र हैं वो आप मुझसे सुनते ही रहते हैं। उनमें से कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम कंठकूपेषु पिपासा निवृत्तिः कूर्मनाट्यं स्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनम प्रतिभाद्वा सर्वम। कौन से पाद का कौन सा सूत्र है? 3 पादः विभूतिपादः 33वां सूत्र। एकदम ठीक। बहुत बहुत आशीर्वाद है बहन को। ये 2 प्रतियोगिताएं जीती और एक बार इनका पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और श्रद्धेय विभिन्न गुरुकुलों से जो इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हुई बहनें हैं, जिनके बारे में श्री स्वामी जी से आप विस्तार से सुन रहे थे। 6 प्रतियोगिताएं थी। यजुर्वेद कंठ पाठ स्पर्धा, सामवेद कंठ पाठ स्पर्धा, अष्टाध्यायी कंठ पाठ स्पर्धा, धातुपाठ, लिंगानुशासन, निघंटु, फिट सूत्र, ये 4 पुस्तकें थी इकट्ठी
एक ही प्रतियोगिता में। श्रीमद् भगवत गीता और योग दर्शन और ईशादि नव उपनिषद, तो इसमें क्रम ये रखा बहुत ही विचार करके, जो प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हो रहे हैं उनसे प्रश्न कैसे करेंगे। तो इसमें 3 क्रम रखे हैं। एक तो क्रम से सुनाना, किसी भी शास्त्र को क्रम से सुनाना। कोई मंत्र बोलेंगे और उसके आगे 5 मंत्र, जैसे अष्टाध्यायी सूत्र आदि के विषय में, या लिंगानुशासन सूत्र थे, या फिट सूत्र थे, अष्टाध्यायी सूत्र थे, धातुपाठ सूत्र थे। जो सूत्र होते थे वो 10-10 सुने गए, और जो मंत्र या श्लोक होते थे, श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक होते थे वो 5-5, इस तरह से सुनाने का एक क्रम रखा। 3 जज उपस्थित हुए, उनमें से एक जज सुनने के क्रम में 3 प्रश्न करता था, और 3 प्रश्न पूछे जाते थे। सूत्र बोला जाता था या श्लोक बोला जाता था, उसकी संख्या बताई जाती थी कि ये 5वें अध्याय का इसका जो नाम है सूत्र ये, और इसका सूत्र ये है। इस तरह से हम सूत्र के द्वारा या श्लोक के द्वारा संख्या पर पहुंचते थे, और एक तीसरा क्रम होता था संख्या के द्वारा श्लोक या सूत्र के ऊपर पहुंचना। संख्या बोल दी, फिर वो मंत्र और सूत्र बोलते थे। हाँ, जैसे 5वें अध्याय के 3रे पाद का 58 नंबर सूत्र बोलिए। तो इस तरह से ये 3 क्रम रखे थे सभी इन शास्त्रों में, और इसमें बिल्कुल एकदम जैसे गलत हो गया तो ऐसा नहीं कि सारे नंबर कट जाएंगे, ऐसा रखा उसमें जैसे कि आसपास भी पहुंच गए। एग्जैक्ट फिगर पर पहुंचने पर तो उसको पूरा अंक दिया, और उससे एक नीचे या एक ऊपर जाने पर उसके 1 अंक कट गया, या 2 नीचे जाने पर 2 अंक कट गए, 3 नीचे जाने पर 3 अंक, और इस तरह से उसको पूरा। इसके लिए जो कसौटी रखी गई, पैरामीटर रखा गया, वो ऐसा रखा गया कि जिससे कि कोई चीज में पक्षपात ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स बनाने पड़ते हैं। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, तो उससे पारदर्शिता आती है। तो ऐसे पैरामीटर्स बनाए गए जिससे ट्रांसपेरेंसी पूरी रहे। इसीलिए जो है, एक बहन का 1 नंबर ज्यादा है और एक का 1 कम है, तो उन्हीं को पहला और द्वितीय स्थान मिला एक पुरस्कार में। जैसे मेरे सामने जो रिजल्ट रखे हैं उसमें मैं देख रहा था कि एक बहन के नंबर है 93, उसका नंबर है सीता का दूसरा, और जिसके 94.66 है उनका है पहला नंबर। आप सोच सकते हो। तो ये इस तरह से ये क्रम रखा गया। तो इस तरह से ये यजुर्वेद कंठ पाठ स्पर्धा में स्वर्ण पदक के साथ 25,000 रुपए की ये पुरस्कार राशि श्री स्वामी जी और श्री आचार्य जी ने निर्धारित की थी। सामवेद कंठ स्पर्धा में भी इसी तरह से 25,000, दूसरा पुरस्कार रजत पदक के साथ 20,000 और तीसरा कांस्य पदक के साथ 15,000। ये वेद की स्पर्धाओं में ये पुरस्कार राशि निर्धारित की गई थी, 25, 20, 15। और इसके अलावा जो अष्टाध्यायी धातुपाठ श्रीमद् भगवत गीता ईशादि नव उपनिषद, इसमें 15, 10 और 5, 15,000 रुपए अष्टाध्यायी कंठ पाठ स्पर्धा में प्रथम पुरस्कार था स्वर्ण पदक के साथ, और दूसरा पुरस्कार 10,000 था रजत पदक के साथ, तीसरा पुरस्कार कांस्य पदक था 5,000 पुरस्कार राशि के साथ। तो ये भी श्री स्वामी जी और आचार्य श्री ने पहली बार इतना पुरस्कार देने का यहाँ से बच्चों के उत्साह के लिए ये प्रकल्प आरंभ किया। कभी भी इतना बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए ऐसा प्रयास नहीं हुआ। पहली बार पतंजलि योग पीठ से श्री स्वामी जी के आशीर्वाद से इन बच्चों को ये गौरव, महात्म और आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये इसमें मतलब इसमें और भी रखा कि जो लोग 80% से अधिक अंक लेंगे उनको भी एक विशेष राशि के साथ, सम्मान के साथ ये पुरस्कार राशि दी गई। 2,000 रुपये हर एक 80% से अधिक अंक लेने वाले विद्यार्थी को, और यदि 64% से अधिक अंक आते हैं तो उनको भी 1,500 रुपये की पुरस्कार राशि। और एक बात विशेष स्वामी जी ने और श्री आचार्य जी ने यहाँ पर रखी है कि जो भी ये प्रतिभागी बाहर से आ रहे हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं, उन सब के लिए जो भी जहाँ से ये आए हैं
तो उन सब को आने जाने का किराया सहित सारा प्रबंध किया है। मैंने उन बच्चों के ऊपर कोई भार नहीं डाला है कि यहाँ आए, उन्होंने अपना समय लगाया और शास्त्र याद किया। यही बहुत बड़ा उनका उनकी तरफ से जो सहयोग है ये माना गया कि आप हमारे लिए ये सहयोग कर रहे हैं कि आप इतनी दूर से चल कर के आए हैं और यहाँ पर कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो ये इस तरह की स्पर्धा थी। इसमें गीता और ईशादी उपनिषद में गीता और ईशादी उपनिषद में भी इसी तरह 15,000, 10,000, 5,000 और ईशादी उपनिषद में भी 15, 10, 5 और सुनने का क्रम वही था कि क्रम से जो है श्लोक सुनते थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न होता था कि आप गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक को सुनाइए, और उल्टा भी था कि श्लोक दे देते थे तो उसकी संख्या बताते थे और उसका शुद्ध उच्चारण और प्रवाह ये भी अलग से 5-5 अंक रखे थे। जो जितना शुद्ध उच्चारण करता था उसको उसमें से अंक दिए जाते थे, और एक प्रवाह जो उसका बोलने का जो एक प्रवाह था। कई बार जो है सभा में एकांत में तो हम सुना देते हैं, सभा में थोड़ा सा भय हो जाता है और भय के कारण से वो स्मरण होते हुए भी वो अभी यहाँ जीतने वालों से भी थोड़ा थोड़ा हम सुनेंगे आगे। और सबसे पहले हम वेद के पुरस्कार को यहाँ आवंटित करेंगे। पुरस्कार में एक तो ये राशि दी गई है उन कन्याओं का, बेटियों का उत्साहवर्धन करने के लिए। वेद में ये 25,000 प्रथम पुरस्कार विजेता के लिए, 20 द्वितीय और 15 तृतीय पुरस्कार के लिए। ये जो सारे के सारे जो पुरस्कार राशि है और ये जो पदक है, पदक जो दिए गए हैं ये असली पदक है सबके लिए। और एक खास ट्रॉफी का भी डिजाइन किया गया है जिसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो जिस संस्थान ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं उनको बाद में ये चोटीपुरा की बहन, ये सर्वाधिक जिस गुरुकुल ने प्राप्त किए हैं इस पूरी पुरस्कार श्रृंखला में, तो ये अंत में उस संस्थान को ये पूरी प्रतियोगिता में जिसका सर्वाधिक पुरुषार्थ जिन्होंने किया है, तब किया है और पुरस्कार जीते हैं, उनको ये अंत में दी जाएगी सामूहिक पुरस्कारों के संदर्भ में। और अब सबसे पहले पुरस्कार के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री से मैं कहूंगा यजुर्वेद की प्रथम विजेता ब्रह्मचारिणी बहन सुनीति को हम आमंत्रित करते हैं। गुरुकुल चोटीपुरा, श्रीमद दयानंद गुरुकुल, आर्ष गुरुकुल, जहां बहन सुमेधा और सुकामा जी बेटियों को बहुत प्रामाणिकता से वहां पर तैयार कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन इन बेटियों का। और थोड़ा इनसे सुन भी लेते हैं बेटी से। ये यजुर्वेद इतना मोटा है, ये दो हैं, इसमें 2 वेद हैं, यजुर्वेद सामवेद। और इसमें यजुर्वेद की प्रतियोगिता इन्होंने जीती है, तो यजुर्वेद के मंत्र इनसे पूछे जाते हैं। अग्रे तमनो अंतमा उत, जी तृतीय अध्याय का। हाँ। ओम अग्ने त्वं नो अंतम उत त्राता शिवो भवावरुध्यः वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छानक्षिद्युमत्तमं रयिंदः तन्त्वा शोचिष्ठदी दिवः सुम्नाय नूनमी महे सखिभ्यः स नो बोधिश्रुधि हवमुरुष्याणो अघायतः समस्मात् इड एह्यदित एहि काम्या एत मयि वह कामधरणं भूयात् सोमानं स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। इस तरह से ये पहली प्रतियोगिता के प्रतिभागी, इनकी ड्राफ्ट इनको अभी थोड़ी देर में प्रदान कर दिए जाएंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन पुनः सुनीति का सब मां बहन बेटियों की ओर से। और यजुर्वेद में ही दूसरा पुरस्कार जीता है पाणिनि कन्या महाविद्यालय गुरुकुल वाराणसी की ब्रह्मचारिणी बेटी साधना ने। साधना के एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूंगा उनको यजुर्वेद का रजत पदक प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन। और इनसे भी पूछते हैं देव सविता, ये 9वें अध्याय का है। ओम देव सवितः प्रसूयज्यं प्रसुवयज्य पतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनाति वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु। ओम ध्रुवसदं त्वा निषदं
मनः समुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टतमं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् अप्सुषतं त्वा घृतसदं व्योमसदमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टतमं पृथिवीसदं त्वान्तरिक्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसदमुपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वा जुष्टतमं गृह्णाम्येषते यो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमम् ओम अपामरसमुद्वयसं सूर्यसन्तं समाहितं अपामरसस्य वो रसस्तमो। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे फ्लुएंट एकदम प्रवाह से याद किया है। और इमं देवा ओम इमं देवा असपत्नं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय इमममुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्य विष एष वोमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा। ओम प्रपर्वतस्य। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कौन सा अध्याय का है? 10वें अध्याय का। हाँ 10वें अध्याय का है। और आपको ऐसा लग रहा होगा तो दोनों एक ही जैसी बोल रही है। एक ही जैसे भी बोलते हुए थोड़ा बहुत जो अलग अलग पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, याद इनको पूरा का पूरा है, वेद उतना ही है, लेकिन उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स ऐसे बनाए गए जिसके कारण चाहे नंबर दूसरा मिला हो, लेकिन वेद में पूरी प्रामाणिकता से इन्होंने स्मरण किया। एक बार जोरदार अभिनंदन है बेटी साधना का। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और तीसरा पुरस्कार जीता है गुरुकुल नजीबाबाद से वो ब्रह्मचारिणी बेटी अनु, चोटीपुरा से। चोटीपुरा से बेटी अनु के लिए जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और अनु ने भी पूरी प्रामाणिकता से यजुर्वेद याद किया है। आपको ऐसा लगेगा कि पहला दूसरा पुरस्कार तीसरा सुना। अनु तुम भी, आप भी सुना बेटा। स्थिरो भव ऊर्ध्व वाजस्य सनिता। ओम ऊर्ध्व वाजस्य सनिता यजन्जिभिर्वाघद्भिर्विभयामहे यच्च दुद्रोहानृतं यच्च शेपे अभिरुणम्। और शर्मचस्थो वर्मचस्थो। ओम शर्मचस्थो वर्मचस्थो छिद्रे बहुले उभे व्यचस्वती संवसाथां घृतमग्निं पुरीशम्। और एक एक मित्रो नवाक्षरेण। ओम मित्रो नवाक्षरेण त्रिवृतं स्तोममुदजयत्तमुज्जेशं वरुणो दशाक्षरेण विराजमुदजयत्तमुज्जेशं मुज्जेशम् इन्द्र एकादशाक्षरेण त्रिष्ठुपमुदजयत्तमुज्जेशं विश्वे देवा द्वादशाक्षरेण जगति मुदजयत्तमुज्जेशं। और ये कौन से अध्याय का कौन सा मंत्र है? ये 10वें अध्याय का। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है बहन का। और सामवेद का प्रथम पुरस्कार कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की दीपिका आर्य ने जीता। एक बार बेटी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत ही विदुषी बेटी है और इन्होंने नंबर भी बहुत ज्यादा लिए, 94.66 नंबर लिए। और सामवेद का पूछते भी है इनसे। इंद्रः सुतेषु सोमेषु। ओम इंद्रसुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीश उक्थ्यं विदेवृधस्य दक्षस्य महाहिषः तमुत्वा नूनमसुर प्रचेतसं राधो। दूसरा कहाँ है? एक तो एक कहाँ और दूसरा कहाँ? उत्तरार्ची। तो ये 2 बार है तो दोनों जगह का याद है। चलिए समेत विश्वा ओजसा। ओम समेत विश्वा ओजसा पतिं दिवो य एकैद्भूरतिथिर्जनानां सपूर्व्यो नूतनमाजिगीषं तं वर्तनीरनुवावृत एक इत्। पवस्व मधुमत्तम। ओम पवस्व मधुमत्तम इंद्राय सोमपातवे। कयानश्चित्र आ। ओम कयानश्चित्र आभुवदूती सदा वृधः सखा कयाशचिष्ठयावृता कस्त्वा सत्यो मदानां मङ्घिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाचिदारुजेवसु अभीषुणः सखीनामविता चरित्रीणां सखं भवास्युतये। ये कहाँ का है? उत्तरार्ची। उत्तरार्ची का। एक बार जोरदार अभिनंदन बेटी दीपिका, जो बहुत ही तेजस्विनी है, बहुत ही विदुषी है। और मैंने कहा पुरस्कार को भी जीतना तो 90 पे भी जीत सकते हैं, 80 पर भी जीत सकते हैं। 94.66 मार्क्स लेकर के जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरा पुरस्कार भी गुरुकुल चोटीपुरा के ही खाते में गया है बेटी सीता के लिए। जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। और इन्होंने भी, अब ज्यादा अंतर नहीं है,
दोनों बेटियों के नंबर देखे जाएं तो दीपिका के नंबर हैं 94 और इसके हैं 93। एक ही नंबर का अंतर है। जोरदार अभिनंदन। और ये बेटियां अलग अलग प्रांतों से हैं। दीपिका, आपका कौन सा प्रांत था? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से। और आप कहां से हो बेटा? वाराणसी से। एक ये अलग अलग प्रांतों से, पूरे भारतवर्ष से अलग अलग गुरुकुलों से आई हैं बेटियां। तो पूर्वार्चिक वाला सुनो। ओम उत्वा मंदन्तु सोमाः कृणीश्वराधो अद्रिवः अवब्रह्मद्विषोजहि गिर्वणः पाहिनः सुतं मधुर्धाराभिरज्यसे इन्द्रत्वादातमित्यशः सदाव इन्द्रश्चर्कृषदा उपो न ससपर्यन् न देवो वृतः शूरमिन्द्रः। ओम अभ्रातृव्यो अनात्वमनापिरिन्द्रजनुषा सनादसि युधेतापि त्वमिच्छसे यो न इदमिदं पुरा प्रवस्य आनुनायतमुवस्तुषे सखाय इन्द्रमूतये आगन्तामारिषण्यत प्रस्थावानो मापस्थात समन्यवः दृढ़ाचित्यमैष्णवः। जोरदार अभिनंदन है बेटी सीता का भी। प्रथम और द्वितीय पुरस्कार में का अंतर नहीं था, फिर भी हमारे जजों ने जो अंतर किया है, हम उनकी जो उन्होंने पैरामीटर बनाए हैं उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं कि अब उनको दो को एक पुरस्कार तो नहीं दे सकते, फिर भी जो भी निर्धारण किया हो उसके लिए इनकी निष्पक्षता के लिए धन्यवाद। और तीसरा पुरस्कार कांस्य पुरस्कार जीता है ब्रह्मचारिणी बेटी शिवानी आर्या ने, जो देहरादून द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल से है। एक बार जोरदार अभिनंदन है उनका भी। और शिवानी को आमंत्रित करते हैं। आपके अभिनंदन में कमी नहीं होनी चाहिए, बेटियों ने पुरुषार्थ पूरा किया है। श्रद्धेय आचार्य शिवाक्षण जी महाराज बेटी को पुरस्कार दे रहे हैं। और बेटी आज तीसरा नंबर आया, आगे पहला भी आएगा। और बेटी से भी पूछते हैं सामवेद के ही मंत्र। सोमः पुनानो अर्षति सहस्रधारो अत्यविः वायोरिन्द्रस्य निष्कृतं पवमानमवस्य वो विप्रमभिप्रगायत सुश्वाणं देववीतये पवन्ते वाजसातये सोमः सहस्रपाजसः गृणाना देववीतये कस्ते जामिर्जनानाम् अग्ने कोदाश्वध्वरः कस्ते जामिर्जनानामग्ने कोदाश्वध्वरः कोह कस्मिन् अशिष्टितः त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रीदः। बहुत बहुत आशीर्वाद इस बेटी को भी, बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे सामवेद की प्रतियोगिता प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कारों की पूर्ण होती है। अगले वर्ष श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस पर, जिसको हम जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाते हैं, वह ज्ञान दिवस के रूप में भी होगा। और वैदिक ज्ञान स्पर्धा अगले वर्ष श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्म दिवस 4 अगस्त को मनाए जाएंगे। और उसमें पूरे देश के सभी गुरुकुल और सभी संस्थान भाग ले सकेंगे। एक बार उसके लिए अभी से अभिनंदन है, आमंत्रण है सभी संस्थानों को। और उसमें नई नई प्रतियोगिताओं को भी जोड़ा जाएगा। अष्टाध्यायी, जिसको हम कहते हैं प्रथमावृत्ति, और महाभाष्य और दूसरी भी वेद प्रतियोगिताओं के साथ उसमें और प्रतियोगिताएं सम्मिलित होगी। सभी संस्थानों को उसके लिए सूचित कर दिया जाएगा। श्रद्धेय आचार्य श्री से मैं आह्वान करता हूं सबको आशीर्वाद। ओम श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी और आप सबको मेरा प्रणाम नमन। जब बहनें मंत्रों का उच्चारण कर रही थी या अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ सुना रही थी, तो मुझे लग रहा था हमारा जो अतीत है वो वर्तमान हो उठा। निश्चित रूप से आप सबने महसूस किया होगा कि आज भी कुछ हमारी संस्थाएं, कुछ हमारी विदुषी बहनें किस तरह से कन्याओं को तैयार करने में लगी हुई हैं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी वेद और हमारी ऋषियों के ज्ञान को आत्मसात करा करके उस परंपरा को जीवित रख रही हैं। प्रतियोगिता में जितने भी बहनों ने भाग लिया, सभी कन्याओं को मैं हृदय से इनका अभिनंदन करता हूँ, इनको प्रणाम करता हूँ बिटियाओं का। और मैं तो ये सोच रहा था कि आगे से इन कन्याओं के लिए
हमें ऐसा करना चाहिए कि जितने भी कंठस्थ करके आए सभी को भी उचित राशि, क्योंकि ये कंठस्थ करना ही बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि उनको हम और भी पुरस्कार में और भी एक अच्छी तरह से, जिस तरह से हो सकेगा करेंगे। तो पुनः सब बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी का आगमन हुआ है तो कुछ काम हम माता जी से करा ही लेते हैं, माँ तो कार्य करने के लिए ही होती हैं। तो वैदिक ज्ञान स्पर्धा में जिन कन्याओं ने जीता है पारितोषिक के रूप में 2 बिटियाओं को माता जी के हाथ से सभी को दिए जाएंगे। तो प्रतीकात्मक रूप से 2 कन्याओं के आशीर्वाद के लिए मैं दीपिका और सुनीति पूज्य माता जी को आमंत्रित करता हूँ। स्मरण किया है। तो वेद कंठस्थ करने वाली बहन दीपिका इधर आ जाओ, और माता इधर आ जाओ मेरे पास, इधर आ जा माता। और सुनीति, माता जी को पता नहीं है सीधा किधर से उल्टा किधर से। तो ये सभी को सम्मान पत्र भी सभी को दिया गया है। और जैसे श्रद्धेय आचार्य श्री ने कहा है, सभी को पारितोषिक स्वरूप तो दिया ही जा रहा है। श्रद्धेय आचार्य श्री कह रहे हैं पुरस्कार प्रथम द्वितीय तृतीय मिले, लेकिन जिसने पूरा याद किया है, इस बार कुछ ऐसा किया गया था कि कितने मार्क्स आने पर 60% से ज्यादा आने पर उत्तीर्णता, तो उत्तीर्ण पुरस्कार जो है वो उसका कुछ ज्यादा ही कठोर मानदंड रखा हुआ था। तो अगली बार श्रद्धेय आचार्य श्री के जन्मदिवस पर जब ये प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी तो उसमें वैदिक ज्ञान प्रतिस्पर्धा के साथ साथ योगासन प्रतिस्पर्धा भी होगी, तो आप भी जीत सकती हो पुरस्कार। और भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा, कबड्डी, कुश्ती और दौड़ लगाने में तो मुझे याद है आचार्य जी गुरुकुल में पढ़ते हुए कहते थे मैं विश्व विजेता बनूंगा। तो दौड़ इन्होंने ऐसी लगा दी कि उसमें ये विश्व विजेता अपने आयुर्वेद के क्षेत्र में महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी के बाद यदि किसी को याद किया जाता है तो वो श्रद्धेय आचार्य शिवाक्षण जी हैं। जोरदार इनका अभिनंदन, इनको प्रणाम वंदन है। 5000 से ज्यादा जड़ी बूटियों के का ज्ञान कोश, जिसको विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के नाम से अभी जिसको लिखा जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। ओम, आज नववर्ष का पावन पर्व है और हमारी महाराष्ट्र की बहनें 1 मिनट के लिए अपने पारंपरिक रीति से इसको मनाने के लिए आएंगी। बहन सुधा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। महाराष्ट्र में आज का दिन विजयोत्सव के रूप में मनाया जाता है और आज ही के दिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भारतीय महिला दिन घोषित किया है। यही आज की क्रांति विजय की शुरुआत है और हम सभी बहनें बहुत ही भाग्यशाली है कि हम महाराज जी के सानिध्य में हैं। आज के दिन महाराष्ट्र के घर घर में ऐसी ही गुड़ी, उसकी पूजा की जाती है। आज हमारा सारा पतंजलि परिवार एक साथ है। पतंजलि परिवार की गुड़ी की पूजा करने के लिए सभी बहनों की ओर से मैं आदरणीय महाराज जी, आदरणीय आचार्य जी, पूजनीय गुरु जी और हम सब की प्यारी माता जी को विनती करती हूँ वो आए और महाराष्ट्र की पारंपरिक जो गुड़ी की पूजा होती है वो किए। यह
विजय पताका के रूप में कि हमारा भगवान राम ने जो विजय प्राप्त किया था उसको स्मरण करते हुए हमारा जय हो, विजय हो संस्कृति का, हमारी परंपरा का और उस पतंजलि परिवार का। इसीलिए स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ उद्वयन्तमसस्मरे स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ समास्त्वाग्नरितवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या संदिव्येन दीर्घेण विश्वा आभाहि प्रदिशतस्रः। झर झर लोर झरी झर झर लोर झरी आवतारू बाई मेरे गुरुवर हो कैसे साहब तोहर हम जुदाई मेरे गुरुवर हो कैसे साहब तोहर हम जुदाई भोरे भोरे अखियन के हम कैसे समझाई भोजपुरी वाला है। भोरे भोरे अखियन के हम कैसे समझाई ऐसन मूर्तिया बाबा हम कहाँ पाई मानत न बाटी मनवा मानत न बाटी मनवा कोई से मनाई मेरे गुरुवर हो कैसे सह तुहार हम जुदाई मेरे गुरुवर हो कैसे सह तुहार हम जुदाई प्रीत के रीत दुश्मन इहे संसार बा विधि के विधान से ना केहू बरियार बा प्रीत के रीत दुश्मन इहे संसार बा विधि के विधान से ना केहू बरियार बा छूब चोरनिया की कार छूब चोरनिया की कार सिरवा झुकाई मेरे गुरुवर हो कैसे सह तुहार हम जुदाई मेरे गुरुवर हो कैसे सह तुहार हम जुदाई कृष्ण लाल या तो बिहारी पुजोरिया तुहार बा चरनिया की दुरिया टीका कोइले लीलार बा कृष्ण लाल या तो बिहारी पुजोरिया तुहार बा चरनिया की दुरिया टीका कोइले लीलार बा जल्दी से बोलाई हो बाबा जल्दी से बोलाई हो बाबा कुछ दिन बिताई मेरे गुरुवर हो कैसे सह तुहार
जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, बहुत अच्छा गाया इसने। तो चलो एक बार सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम के प्रस्थान करेंगे, ठीक है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्यश्यामलाम मातरम वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। योग भी सिखाएंगे, काला धन भी लाएंगे, योग भी सिखाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बोले भारत माता की जय।